रामलीला मैदान में आज मनाए जा रहे दशहरा पर्व को लेकर सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम दौरान रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाएंगे, जिसके संबंध में जानकारी देते पूर्व विधायक और कृष्णा नाटक क्लब के प्रधान अशोक शर्मा ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी दशहरा पर्व को बड़े धूमधाम से यहाँ मनाया जाएगा। अपने इस धर्म, सभ्यता और इस देश की परंपरा को निभाते हुए आज हम दशहरा पर्व को यहाँ मना रहे हैं। पूरे 67 वर्ष 60 और 67 वर्ष हमने इस क्षेत्र के अंदर अकेले ही खड्डी पार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को मिलाकर यहाँ दशहरा हम मनाते रहे हैं। एक ही दशहरा होता था और अब तो ईश्वर कृपा से शहर के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर दशहरे लोगों ने मनाने शुरू किए हैं। इसीलिए हम वहाँ से अपना दशहरा लेकर अपनी ही प्रांगण के अंदर यहाँ आ गए हैं पिछले 4-5 सालों से। इस पर्व को मनाकर इसमें कोई शक नहीं कि ये पर्व इस बात का एक प्रतीक है कि आज के दिन, विजयदशमी वाले दिन, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, पाप पर पुण्य की जीत हुई थी। समाज को एक नई दिशा मिली थी कि जीवन के अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार से बाहर निकलकर अपना जीवन यापन करते हुए एक अच्छा जीवन बताना चाहिए। रावण 4 वेद और 6 शास्त्र का ज्ञाता था, लेकिन कहीं उससे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार के बीच में फंसकर जो भूलें हुई तो इतने बड़े व्यक्तित्व को बुराई का प्रतीक बनना पड़ गया। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा संदेश है जो हम सब लोग मिलकर अपनी इस संस्कृति को देते हैं, अपने इस देश के लोगों को देते हैं। इवन यहाँ तक कि हम विदेश के अंदर भी जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी यही संदेश देते हैं रावण का के और मेघनाथ और कुंभकर्ण के बुतों को जलाकर। लेकिन हम ये मानकर चलें कि अब हम प्रतीकात्मक काम ज़्यादा करते हैं और जीवन के अंदर व्यवहारिक रूप में हम थोड़ा पिछड़ रहे हैं। जब हम इन पर्वों को मनाते हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ उस दिन वहाँ जाते समय अपने मन के अंदर कुछ प्रतिज्ञा करके ज़रूर जाइए हर वर्ष कि हम भी इस वर्ष अपनी कोई ना कोई बुराई का त्याग करेंगे। नहीं तो हमारे इतने बड़े पर्वों को मनाने का, इतने बड़े आयोजनों को करने का कोई भी मतलब नहीं है। अगर हमने इन आयोजनों को मनाना है, इन धार्मिक पर्वों को मनाना है, तो इससे कुछ लेना भी है, ग्रहण भी करना है। ग्रहण यही करना है कि अगर आज के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी तो हम भी अपने जीवन के अंदर कहीं जाने अनजाने में अगर कुछ इस प्रकार की कृतियाँ, इस प्रकार के कुछ जैसे कह लीजिए कुछ इस प्रकार की अंदर कुछ वासनाएं, कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, उससे बाहर निकलकर एक अच्छा व्यक्तित्व बनाएं, जिसे प्रभु राम आशीर्वाद दें, ना केवल एक व्यक्तिगत रूप में बल्कि पूरे समाज को, हमारे पूरे देश को, हमारे धर्म को, और फिर हम तो सभी के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः कहते हैं, सारा विश्व सुखी रहे। आप सबको दशहरे की शुभकामनाएं।